हेलो दोस्तों। मैं मनोज खोकर। आज अपन प्लांट मॉर्फोलॉजी का फ्रूट नंबर 4 पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने फ्रूट्स के 3 वीडियो देखे हैं। अगर आपने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो पहले वो देखिए, फिर इसको देखिए। और अगर आपको फ्रूट्स पढ़ना अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल एम्स और नीट बायोलॉजी पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। आपने इतने सारे वीडियो देख लिए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप mkmanoj332@gmail.com पे भेज सकते हैं। तो अपन पिछली क्लास के अंदर जो फ्रूट में हेस्पेरिडियम के बारे में पढ़ रहे थे। हेस्पेरिडियम का जो फ्रूट होता है वो मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस टाइप का होता है, जिसमें बहुत सारी कार्पस पाई जाती है, वो जुड़ी हुई रहती है। ओवरी इसमें सुपीरियर टाइप की होती है। पर ये रूटियसी फैमिली के अंदर आते हैं। मैंने बताया था सिट्रस प्लांट आते हैं जो रूटियसी फैमिली में। सिट्रस प्लांट्स बहुत सारे होते हैं जो ऑरेंज, लेमन टाइप के, जो खट्टे होते हैं थोड़े से। इनमें विटामिन सी भरपूर पाया जाता है। और सबसे आउटर पार्ट होता है इनका एपिकाप होता है। एपिकाप थिक होता है और वो लेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेदरी टाइप का होता है। आपने लेमन के आउटर कवर को देखा होगा, तो थिक और लेदर टाइप का होता है। उसमें ऑयल ग्लैंड्स भी पाई जाती है। ऑयल ग्लैंड्स वोलेटाइल टाइप का ऑयल होता है। वोलेटाइल ऑयल होता है जो उसके ग्लैंड से सीक्रेट होता है और उसमें स्पेसिफिक टाइप का फ्रेग्रेंस पाया जाता है। स्पेसिफिक टाइप की स्मेल होती है, जिसके कारण अपन लेमन पे हाथ लगाते हैं तो उसमें से उसकी नेचुरल स्मेल आती है। वो वोलेटाइल ऑयल की वजह से आती है, जो एपिकाप के अंदर ग्लैंड्स पाई जाती है वो उसको सीक्रेट करती है। उसके नीचे मिजोकाप पाया जाता है। मिजोकाप वाइट फाइब्रस नेचर्स का होता है और ये अटैच्ड होता है एपिकाप के। आप अंदर से जब कभी सं, संतरे वगैरह को, ऑरेंज को छीलेंगे तो उसके नीचे एक वाइट कलर की मेम्ब्रेन निकलेगी। वही मेम्ब्रेन एपिकाप है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको एंडोकार्प बोलते हैं। ये इनवर्ड पार्ट होता है और ये बहुत सारे चेंबर में डिवाइडेड होता है। जैसे आपको यहाँ वाला जो डायग्राम है लेमन का, उसमें चेंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको अलग अलग। यही चेंबर होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चेंबर्स, जिनमें ये डिवाइडेड होता है। आपको सबसे बाहर जो दिखाई दे रहा है एपिकाप, जिसको एक्सोकाप भी बोलते हैं। फिर ये आपको एंडोकाप दिखाई दिया और थर्ड पार्ट होता है मिजोकाप। और जो मिजोकाप होता है वो डिफरेंट डिफरेंट चेंबर्स के अंदर डिवाइड होता है और इसके बीच में ही सीड इम्बेडेड होते हैं। और इसके अंदर यहाँ जब भी अपन लेमन को देखते हैं या ऑरेंज को देखते हैं तो उनके अंदर हेयर पाए जाते हैं, जिनको ग्लैंडुलर हेयर्स बोलते हैं। ग्लैंडुलर हेयर होते हैं वो अपने आप में स्टोर करते हैं लिक्विड टाइप सब्सटेंस, जो जो जूस होता है वो उन ग्लैंडुलर हेयर के अंदर स्टोर होकर रहता है। और यही एडिबल पार्ट्स होते हैं जो खाने योग्य यूज होते हैं। लेमन और ऑरेंज दोनों के अंदर पाया जाता है ये। इनको हेस्पेरिडियम बोलते हैं। इनमें हेस्पेरिडिन नामक का स्पेसिफिक टाइप का एक केमिकल कंपाउंड भी निकलता है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रूट्स की अपन बात करते हैं बेलुस्टा फ्रूट्स। बेलुस्टा जो फ्रूट्स होता है वो मल्टीलोक्यूलस होता है। इसमें बहुत सारे लोक्यूल्स पाए जाते हैं और मल्टी सीडेड होता है, बहुत सारे इसमें सीड होंगे। और ये इन्फीरियर ओवरी से बनता है। ओवरी नीचे की साइड में होगी। पेरिकाप होती है वो बहुत हार्ड होती है, टफ होती है। और इसमें कैलिक्स होते हैं वो अंतिम तक प्रेजेंट होते हैं। इनको बोलते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। ये आपको बाहर साइड में दिखाई दे रहे हैं कैलिक्स पे। इसमें फ्रूट्स के साथ में ही प्रेजेंट होंगे। जो फ्लावर का पार्ट है वो फ्रूट तक ही प्रेजेंट रहता है। ये क्राउन की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ऊपर की साइड में देखेंगे तो एक क्राउन के जैसा दिखाई देगा, जैसे किसी राजा का ताज हो, उस टाइप का इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें सीड होते हैं वो इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, प्लेसेंटा के साथ में जुड़े होते हैं। और इसका एंडोकार्प होता है वो भी हार्ड होता है। और जो खाने वाला पार्ट होता है इसका, वो सीड का जो सीड में 2 पार्ट पाए जाते हैं, टेस्ट और टेगमेन। टेस्ट आउटर कवर को बोलते हैं, जो आउटर इंटेग्यूमेंट से बनता है। टेस्ट इसमें फुला हुआ रहता है और इसके अंदर स्पेसिफिक टाइप का जूस स्टोर रहता है, जो अपन एडिबल पार्ट्स के अंदर यूज किए जाते हैं। और जो एडिबल पार्ट्स होता है फ्रूट्स का, जो सीड के आउटर कवर टेस्ट होता है वही। तो फ्लैसी
आउटर लेयर्स होती है जिसको एरियल बोलते हैं, जो सीड की फ्लैशी आउटर लेयर होती है जिसको एरियल बोलते हैं, वही खाने में यूज आती है। तो यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट इसमें खाया जाता है, तो वो एरियल वाला पार्ट्स होता है पोमेग्रेनेट्स के अंदर, जिसको इसका साइंटिफिक नेम होता है पुनिका ग्रेनेटम। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं एम्फी सराका की। एम्फी सराका मल्टी कार्पलरी मल्टी चैम्बर्ड फ्रूट्स है जिसमें ओवरी सुपीरियर पाई जाती है। इसमें पेरिकाप होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, जो बार वाला कवर्स होता है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, और जिसके अंदर फ्लैशी टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है, फ्लैशी टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है। इनर पार्ट होता है पेरिकाप, जो इनर पार्ट ऑफ पेरिकाप, जो अंदर का पार्ट है पेरिकाप का, और प्लेसेंटा है, वो दोनों खाने योग्य होते हैं, एडिबल पार्ट होते हैं। और जिस इसके अंदर जो सीड का टेस्टा होता है म्यूसिलेजियस टाइप का होता है, म्यूसिलेज टाइप का लसलसा चिपचिपा सा जो सीड का आउटर कवर होता है टेस्टा, वो उस टाइप का होगा। और इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक वुड एप्पल, एक एलिफेंट एप्पल होता है। वुड एप्पल तो उसी को बोलते हैं बील पत्र को, जिसका जूस बनाया जाता है, ये एलिफेंट एप्पल है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे तीसरे नंबर के फ्रूट्स की बात करते हैं। यहाँ पे अपन ने फ्रूट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। अपन दूसरे फ्रूट्स की बात करते हैं, यहाँ पे सिंपल ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं। सिंपल ड्राई फ्रूट्स में पेरिकाप होता है, वो सिंपल ड्राई फ्रूट्स का आउटर हार्ड हो जाता है, ड्राई होता है, और ये पेरिकाप होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होता है। अभी तक अपन पहले जितने भी फ्रूट्स पढ़े हैं उनके अंदर पेरिकाप होता है वो डिवाइडेड होता है, लेकिन सिंपल ड्राई फ्रूट्स होता है उसके अंदर पेरिकाप, एपिकाप, मेजोकाप और एंडोकाप में डिवाइडेड नहीं होता, एक ही बना होता है, इसलिए इनको ड्राई फ्रूट्स बोला जाता है। और सिंपल ड्राई फ्रूट होते हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पे, तीन अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, एक इनडिहाइसेंस टाइप के, दूसरे डिहाइसेंस टाइप के, और तीसरे साइजोकार्पिक टाइप के। इनडिहाइसेंस फ्रूट्स वो होते हैं जो अपने आप टूटते नहीं है, जो डिहाइसेंट वाले फ्रूट्स वो होते हैं जो अपने आप बीच में से, डिहाइसेंट का मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना। या डिहाइसेंस फ्रूट्स वो होते हैं जो सिंपल टाइप के ड्राई फ्रूट्स होते हैं और जनरली स्मॉल साइज के होते हैं। ये इनमें एक ही सीड पाया जाता है, और कैरी जो पेरिकाप होती है वो उसके अंदर एक ही सीड पाया जाएगा, और ये अपने आप रेप्चर्ड नहीं होते हैं मैच्योरेशन होने के बाद में। सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करते हैं सिपसेला की। सिपसेला का जो फ्रूट्स होता है वो सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट्स होता है, दो कार्पल्स के जुड़ने से बनता है, इसलिए बाइकार्पल रिसिन कार्पस होता है, और ओवरी हमेशा इन्फीरियर होती है, नीचे की साइड होती है। पेरिकाप होता है सीड के ऊपर पाई जाती है सीड कोड, और जो इसका फ्रूट्स के ऊपर पेरिकाप पाई जाएगी और उसके अंदर सीड पाया जाएगा, और फ्रूट होता है उसके ऊपर एक बंच ऑफ हेयर पाया जाता है, हेयर्स का गुच्छा पाया जाता है, जो उसके डिस्पर्जन में हेल्प करता है, उसका नाम पेपस होता है। पेपल फ्रूट डिस्पर्सन में हेल्प करता है, और कंपोजिटिव फैमिली के प्लांट्स में ही मेनली पाया जाता है। ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर वाला पार्ट्स पेपस है, ये वाला पार्ट्स ये कंपोजिटिव फैमिली में पाया जाता है। और इस टाइप का जो होता है वो उसको डिस्पर्जन में उड़ाने में हेल्प करता है, ताकि फ्रूट्स एक जगह से दूसरी जगह उड़ के साथ में जाए और उसका डिस्पर्जन हो जाए। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं कैरियोप्सिस की। ये स्मॉल सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट्स होता है, ये मोनोकार्पलरी एक कार्पल से डेवलप होता है, और कार्पल्स मोनो का मतलब अकेला, कार्पल्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, और यहाँ पे जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, ऊपर की साइड में होती है। पेरिकाप होती है वो फ्रूट्स की, उसके साथ में फ्यूज्ड होती है, जुड़ी हुई रहेगी सीड के साथ में, और सीड कोट के साथ पेरिकाप और सीड कोट साथ साथ जुड़े होते हैं। और ये ग्रेमिनी फैमिली के जितने प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, चाहे वो वीट हो चाहे वो राइस हो, उनमें सभी में पाया जाएगा। जैसे ये डायग्राम दिया है जिसके अंदर ये राइस का है, इसको कैरियोप्सिस बोलते हैं, पेलियास बोलते हैं, इसको लेमा बोलते हैं। ये पूरा फ्रूट्स का डायग्राम दिया है। ऊपर वाला जो ऊपर तीखा पार्ट दिखा है उसको एवन बोलते हैं, और आउटर जो कांटे लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको पेलिया बोलते हैं। उसके ऊपर लेमना पाया जाता है। फिर अंदर आप सीड देखोगे
सीड के जस्ट ऊपर वाली